हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 15। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला पोर्शन समाप्त कर लिया था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के साथ। अब जो डी ब्रोगली की परिकल्पना थी, मैटर वेव्स की बात थी, द्रव्य तरंगों की बात थी, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात थी, उस पर आधारित बच्चों जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आज उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से उठा लाइए अपनी एनसीईआरटी की बुक और एक कॉपी और पेन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, क्योंकि 11th क्वेश्चन तक हम पीछे करा चुके हैं बच्चों, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं कि 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का, यानी विभवांतर कितना दे रखा है बच्चों, वोल्टेज जो दे रखा है वो 56 वोल्ट दे रखा है। इतने वोल्टेज से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया है। तो पहले पूछा है उसका संवेग। तो पहले बच्चों क्वेश्चन से जितना आंकड़ा मिलता है वो सब लिख लेते हैं, यानी संवेग P पूछा है और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इन्होंने दे ब्रोगली लिखा है, ऐसे दे ब्रोगली पढ़ लो या डी ब्रोगली पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं है बच्चों। नाम है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग देशों के लोग अलग अलग नाम से इनको उच्चारित कर सकते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ये पूछे हैं, यानी लैम्ब्डा पूछा है। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन एक तरीके से यहाँ पर बोर्ड पर उतार लिया। वोल्टेज दे रखा है केवल, और किसकी बात हो रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो देखें संवेग की बात करें तो हमें विभवांतर दिया है, यानी वोल्टेज कितना दे रखा है, V बराबर 56 वोल्ट। तो बच्चों इससे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निकल आएगी। यहाँ लिख दूँ मैं पहले, है गतिज ऊर्जा किसकी, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। बहुत तसल्ली से करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल, जिससे समझ में तो आए। जल्दी नहीं है, आज एक ही न्यूमेरिकल हो पाया, दो ही हो पाए, कोई परवाह नहीं है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हम पीछे बता चुके हैं बच्चों कि जितना वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है उतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उसको मिल जाती है। तो यहाँ कितना वोल्टेज है, 56 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, के बराबर लिख लें बच्चों, के बराबर कितनी हो गई, 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। इसको बदल लेते हैं जूल में। तो बराबर 56 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। ये बात आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में बदल जाता है, जूल में। अब बच्चों संवेग निकालना है। तो देखिए हमें गतिज ऊर्जा पता लग गई, तो गतिज ऊर्जा के पदों में हम संवेग को निकालने की कोशिश करते हैं। तो के बराबर कितना होता है बच्चों, 1/2 mv², ठीक है ना। तो इससे mv² कितना आ जाएगा, mv² इधर ले आए, 2 यहाँ पर आएगा, तो बच्चों ट्वाइस के हो गया। m का दोनों ओर गुणा कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ कितना हो गया, m² b² बराबर ट्वाइस m के, और ये हो गया mv का स्क्वायर बराबर ट्वाइस m के। अब mv होता है p संवेग, यानी p² बराबर आ गया ट्वाइस m के, अर्थात p बराबर कितना आ गया बच्चों, √ ट्वाइस m के गतिज ऊर्जा। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं। m किसका होगा, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं बच्चों, चेयर किधर गई,
बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस इंटू m के स्थान पर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 k की वैल्यू इंटू 56 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 ये आया बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पावर्स को और इनका सबका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाकी की डिजिट्स का जल्दी से। तो देखें कितने कितने का मल्टीप्लाई करना है, अब समझते चलें, आप कर लेना। मैं कर रहा हूँ 2 गुणा 9.1 गुणा 56 गुणा 1.6 यानी 2 गुणा 9.1 गुणा 56 गुणा 1.6 ये आ गया बच्चों 1630.72 1630.72 गुणा 10 की घात देखिए -31 ये है और -19 ये है, कितनी होगी देखिए 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1 और 1 2 और 3 5 50। अब अगर हम यहाँ पर वर्गमूल लें बच्चों तो क्या मिलेगा p बराबर देखें 10 की घात 50 का वर्गमूल तो आ गया 10 की घात 25, ठीक है। और 1630 का हम वर्गमूल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, इसको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1630.2 1630.2 40.37 40.37 ये इसका वर्गमूल आया बच्चों, ठीक है ना। देखो बच्चों कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस के 50 होंगे, हम चिन्ह लगाना भूल गए थे बच्चों, आप भी ध्यान नहीं दिलाते हो। हमने 19 और 31 तो जोड़ लिए लेकिन माइनस के थे ना बच्चों, तो माइनस के 50 तो यहाँ माइनस के 25 आएंगे, थोड़ी सिली मिस्टेक हुई बच्चों। तो अब दशमलव में यहाँ एक अंक बाद लाऊं तो 4.037, तो मैंने यहाँ क्या किया है बच्चों 10 का भाग, तो यहाँ 10 का गुणा करूँगा तो एक घात कम हो जाएगी, 10 की घात -24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आपकी एनसीईआरटी बुक से आंसर बच्चों मैच कर लेते हैं। इसमें आ रहा है 4.04, हाँ राउंड ऑफ कर दिया बच्चों, एक ही बात है, 7 को हटाओगे यहाँ 4 हो जाएगा। 4.04 इंटू 10 टू द पावर -24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये रहा आपका पहला पार्ट, ए पार्ट, ये ए पार्ट रहा बच्चों। अब बात करेंगे बी पार्ट की। इसमें क्या पूछा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूछी है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी होती है बच्चों, लैम्बडा बराबर h/p। दो तरीके हैं, दो तरीके से कर सकते हो, HP निकल आया इससे कर सकते हो, और एक तरीका और है मैं उसको भी बता दूंगा, दोनों तरीके से करते हैं। तो देखो h/p से करेंगे तो कितना आएगा, h की वैल्यू रखिए 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन p कितना आया है 4.04 इंटू 10 टू द पावर -24। तो इससे कितना आएगा देखें, मैं डिवाइड कर लूँ जल्दी से। तो बच्चों 6.62 करता हूँ, 6.62 डिवाइडेड बाई 4.04 ये आ गया 1.638 इंटू 10 टू दी पावर देखें -24 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 24 होंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, और ये आ गया मीटर में, तो एंगस्ट्राम में बदलें तो 1.8 हटाओगे तो 6-4 कर सकते हैं एंगस्ट्राम, ये आ गया 10 की घात -10 का मतलब कितना हुआ बच्चों एंगस्ट्राम। इसमें आंसर आ रहा है 0.164 नैनोमीटर में दे दिया है, कोई बात नहीं, नैनोमीटर में करोगे तो 10 की घात -9 करोगे तो -9 तो 0.1 यहाँ 0.1 यहाँ आ जाएगा। नैनोमीटर में 10 की घात -9 होती हैं बच्चों,
तो उसको हम नैनोमीटर लिख सकते हैं। बात समझ रहे ना। आप एनसीईआरटी बुक से मिलाना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर 0.164 गुणा, वो 6 कहाँ से, हाँ 0.168 को हटा के 4 कर दिया, गुणा 10⁻⁻⁹ मीटर। एक घात मैंने यहाँ ले आया तो 0.1 अंक इधर हो गया, तो ये 10⁻−10 का मतलब 10⁻⁹ का मतलब नैनोमीटर। 0.164 नैनोमीटर। बच्चों कंजूसी हो रही है थोड़ी सी, ज़्यादा कंजूसी नहीं कर रहे। मैं यहाँ समझा ही दूँ आपको ढंग से कि अगर मैं यहाँ 10 का भाग कर दूँ बच्चों, अथवा ये कहना चाह रहा हूँ 10 का अगर यहाँ भाग कर दूँ तो 0.1638 आएगा। 8 को हटा के मैं यहाँ 4 कर लेता हूँ तो 164 गुणा 10 की घात, यहाँ 10 से भाग किया है तो यहाँ 10 से गुणा करूँगा तो -9 रह जाएंगे मीटर, और यही होता है नैनोमीटर। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में आ रहा है 0.164 नैनोमीटर। ठीक है। एक तरीका तो लैम्बडा निकालने का ये हुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब वोल्टेज दे रखा है, अब संवेग नहीं निकलवाया होता, यहाँ तो संवेग निकलवा लिया, इसलिए हमने ये संवेग रख दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं यहाँ बताता हूँ इसी पार्ट को। मान लो इस क्वेश्चन में संवेग नहीं पूछा होता, सीधे तरंग दैर्ध्य पूछी होती, तो इसको बच्चों हम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन के लिए एक लेक्चर में, पिछले किसी एक लेक्चर में हमने एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात की थी। तो लैम्बडा बराबर, ये बी पार्ट ही है, एल्टर यानी दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, कि लैम्बडा बराबर बताया था 12.27 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रैम, ये सूत्र बताया था। तो वोल्टेज यहाँ दे ही रखा है 56, तो 12.27 बटे √56 बराबर 12.27 बटे, जल्दी से कर लेते हैं बच्चों, तो कैंसिल, √56 कितना आ गया 7.48। अब इसमें डिवाइड कर देता हूँ मैं 12.27 में डिवाइड करता हूँ 7.48 का, तो 1.64 आ रहा है बच्चों एंगस्ट्रॉम। 1.64 एंगस्ट्रॉम यही आ गया। नैनोमीटर में बदलोगे तो 0.164 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना हो तो 10 का भाग कर दिया करो बच्चों, ठीक है ना। याद रखेंगे, एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना है तो 10 का भाग कर देते हैं, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर, और एक नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो एक का ही तो अंतर है, तो 1 नैनोमीटर बराबर अगर डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, वो आप कर ही लोगे इसमें इसका भाग करके। अगर मैं 1 नैनोमीटर बटे 1 एंगस्ट्रॉम करूं तो 10 ही तो आएगा बच्चों, ठीक है ना। 10 आएगा कि नहीं आएगा। 10⁻⁹ बटे 10⁻⁻10 ऊपर जाएंगी, तो इससे क्या पता चला कि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना है तो 10 का भाग करोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो 10 का गुणा करोगे। ध्यान रखना, ये बात बहुत शॉर्टकट तरीका बताया है कि आप जल्दी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अपनी बुक में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वैसा ही क्वेश्चन हो गया बच्चों ये भी। उसमें वोल्टेज दिया था, इसमें ऊर्जा दे दी। अगर वो वोल्टेज देता तो 120 वोल्ट देता तो ऊर्जा अपने आप निकल आती 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K कितनी दे रखी है, बात किसकी हो रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की। तो इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको क्या करेंगे, जूल में बदल लेंगे। 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल हो गए। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पूछा है कि संवेग निकालिए। पहले क्या पूछा है, संवेग, यानी पूछा है P। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, चाल, यानी V पूछी है। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, यानी डे ब्रोगली या डी ब्रोगली कुछ भी लिख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्बडा पूछा है बच्चों। ठीक है, तो संवेग आप निकाल ही लेंगे, बिल्कुल अभी की तरह हो गया, बस 56 की जगह 120 हो गए बच्चों। अभी हमने क्या किया था कि p² बराबर कितना आया था, अभी पिछले क्वेश्चन से p बराबर √2m आया था पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। m की जगह कितना रखेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो m कितना रखेंगे, 9.1 गुणा 10 की घात -31। अब मैं करके दिखाऊं क्या बच्चों, चलिए कर लो। अब आप कहोगे कि सर 2 इंटू 9.1 10⁻31 m की वैल्यू रख दी मैंने, ये किलोग्राम में है बच्चों। k की वैल्यू 120 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये आ गई बच्चों जूल। ओ सॉरी, जूल क्यों, क्या कर दिया, संवेग है। तो बराबर, अब मैं जल्दी से इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चों। तो पावर तो देखो यहाँ भी बच्चों 10 की घात -50 हुई, -31 और -19 पिछले क्वेश्चन की तरह, -50। इनका गुणा कर लेते हैं जल्दी से। कितना है बच्चों, 2 गुणा 9.1 2 गुणा 9.1 गुणा 120 गुणा 1.6, ये आ गया बच्चों 3494.4 3494.4। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3494.4 59.11 गुणा 10 की घात इसका -25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 0.1 अंक इधर लाते हैं बच्चों तो कितना हो गया, 5.9 इंटू, ये छोड़ देते हैं, 10⁻⁻24। 10 का बाकी आया, 10 का यहाँ गुणा करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आ गया आंसर बच्चों। मैच कर लें आपके इससे। ये क्या कह रहे हैं, 13 था, 5.92, कोई फ़र्क नहीं है, मैंने 5.9 तक छोड़ दिया बच्चों। अब चाल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में चाल। तो कितनी, अब चाल कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको ऊर्जा पता है ना, ऊर्जा इतनी है K, और K बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। तो v² बराबर यहाँ से कितना आएगा बच्चों बताएं, 2k/m। तो v बराबर √2k/m, √2k/m आ गया। वैल्यू रख दीजिए, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2 इंटू के की जगह कितना रखेंगे, 120 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19/m के स्थान पर 9.1 गुणा 10 की घात -31 बराबर, सिंप्लीफाई करें बच्चों, दशमलव से दशमलव हटा दें, इनका ऊपर गुणा करके मैं डिवाइड कर देता हूँ। पावर तो 50 ही हुई, नहीं सॉरी, अब 50 कैसे नीचे है, प्लस की 31 होंगी ऊपर, ठीक है ना। तो देखें अंडर रूट कितना आ गया, 240, 2 इसका गुणा कर लिया, 2 का 120 का गुणा 16/91, और पावर कितनी हुई बच्चों, -31 और
ऊपर जाएंगे प्लस के 31 और 31 में से 19 घटाओगे तो 12 बचेंगे। 11 में से 9 गया, 2 बचा ना, तो 12 और 19 31 होते हैं, 12 बचे। अब इसका मैं डायरेक्ट करता हूँ बच्चों, जल्दी से देखें बच्चों इसका वर्गमूल कितना आएगा ये देख लीजिए। 240 गुणा 16 बटे 91 करेंगे तो 42.197 आ रहा है। ठीक है, 42.1978। इसका मैं वर्गमूल ले लेता हूँ, 42.1978 6.49 कितना आया बच्चों? एक मिनट, अभी रुक जाइए ज़रा, 6.495 ये आएगा। इसका गुणा करके वर्गमूल करके, गुणा 10 की घात 12 हैं बच्चों, वर्गमूल लोगे 10 की घात 6 रह जाएंगे। चाल निकाली है तो मीटर पर सेकंड। इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो 6.5 भी लिख सकता हूं, 6.5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये आ गया बच्चों चाल का मान। ठीक है, आंसर चेक कर लें। आपकी बुक में आंसर आ रहा है 6.5 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है बच्चों। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फिर इधर करेंगे। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालनी है बच्चों। तो पी हटा नहीं रहे, पी निकाल चुके हैं ना, ये रहा पी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, इसे हटा देते हैं, यहीं कर देते हैं जल्दी से। तो बच्चों संवेग हम निकाल चुके हैं, तो पिछले क्वेश्चन की ही भांति क्या करेंगे बच्चों? डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए लैम्बडा बराबर, ये सी पार्ट कर रहे हैं, लैम्बडा बराबर h/p। तो h का मान 6.62 × 10⁻⁻34 बटे p का मान 5.9 × 10⁻⁻24। ये मीटर में आ गया, लैम्बडा है, वेवलेंथ है। इसका मैं जल्दी से भाग कर दूं बच्चों। (6.62 डिवाइडेड बाई 5.9) 1.12 × 10⁻10 मीटर। इसको लिख सकते हैं 1.12 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा एंगस्ट्रॉम को तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.112 नैनोमीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सोडियम के स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 589 नैनोमीटर है। तो लैम्बडा दे रखा है बच्चों, जो तरंगदैर्घ्य दे रखी है सोडियम रेखा की, वो है सोडियम के स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिलती है उसकी 589 नैनोमीटर। इसको बच्चों लगे हाथों किस में बदल दें? मीटर में। तो नैनो है तो क्या करेंगे? 10⁻⁹ मीटर हो गया। अब आगे कह रहा है कि वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी के पूछा है, गतिज ऊर्जा के बराबर पूछी है, जिस पर पहले कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। और बी पार्ट में कह रहा है, बी पार्ट में एक न्यूट्रॉन। इनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान होंगे, यानी इनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इतनी हो, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा से चले जिससे डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी हो जाए, और न्यूट्रॉन कितनी गतिज ऊर्जा से
चले जिससे कि उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी हो जाए। तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, फिर न्यूट्रॉन की बात कर लेंगे बच्चों। तो पहले पार्ट की बात करते हैं, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो आपको पता है, यहाँ डाटा भी लिखेंगे थोड़ी देर बाद। आपको पता है कि गतिज ऊर्जा के बराबर होती है बच्चों 1/2 mv²। ठीक है, तो बराबर हम कर लेते हैं इसमें के बराबर 1/2 m का ऊपर गुणा और m का नीचे भाग, तो ऊपर हो गया बच्चों m² v², ये p हो गया। तो k बराबर हो गया, ये p² हो गया, p²/2m। इतना कई बार बता चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। तो p बराबर कितना हो गया, या p² बराबर कितना हो गया? 2m के, यही तो हुआ। और p बराबर √2m के। ऐसा नहीं करते बच्चों, ऐसा मत करो, सॉरी। क्योंकि हमें क्या निकालना है, कहाँ गया बच्चों? क्योंकि हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है ना, तो के को उधर मत ले जाइए, इतना ही छोड़िए। क्योंकि क्या पूछा है? गतिज ऊर्जा। तो अब हमें पता है कि p बराबर कितना होता है? h/λ। ये यहाँ रख दें। क्या मिल जाएगा बच्चों? h/λ रखेंगे तो k बराबर h²/2m λ²। ये हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। यही न्यूट्रॉन के लिए लागू होगी और यही लागू होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो H के स्थान पर बच्चों क्या करेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, लैम्ब्डा इतना रखना है। अब इलेक्ट्रॉन का m, जब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का m कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, इतना ही तो होता है, वो यहाँ रखेंगे। तो k बराबर h की जगह 6.6 × 10⁻34 इसका स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m के स्थान पर बच्चों बताएं 9.1 × 10⁻31 इंटू λ² करना है, तो कितना हो गया? 589 का स्क्वायर इंटू 10⁻, स्क्वायर इसका पावर का कर दें तो 18 हो गया। ये हुआ। तो पावर्स अरेंज कर लेते हैं। तो k बराबर कितना आ गया बच्चों? 6.6, स्क्वायर है तो इंटू 6.6 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 589 इंटू 589, ये हुआ। ये तो हमने डिजिट्स अलग कर ली। इंटू पावर देखिए, पावर अब डायरेक्टली हल कर लेते हैं। -31 और -18 बच्चों -49 हो गए। कितने हो गए? -49। और ऊपर 10⁻−34 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 10⁻−34 का जब वर्ग करोगे तो 68 हो जाएंगे बच्चों। -68 हो गए। 2 चौक 8, 2 तिया 6। और नीचे से कितने आए थे अभी? -49, ऊपर जाके +49 हो गए। यही तो हुआ। 18 में से 9 गया, 9 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ये भी माइनस का। तो 10 की घात आ गई -19। ये ऊर्जा आ रही है, जूल में आ रही है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 6.6 इंटू 6.6 ये हो गया बच्चों 43.56 बटे इसका गुणा करते हैं 2 इंटू 9.1 इंटू 589 इंटू 589, ये आ गया 631
3962.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल ये चल रहा है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखें, इस शेष को डिवाइड करना है तो इतनी डिजिट्स तो ऊपर ले ही आए, तो क्या करेंगे, इसे हटा दें। तो अब यहाँ लिखते हैं आगे, तो इतनी डिजिट्स तो बढ़ानी होंगी बच्चों। यहाँ कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये संख्या इस पहले अंक से बड़ी है, 6 बड़ा है 4 से। तो यहाँ कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव से पहले, तो यहाँ 8 करनी होंगी कम से कम। तो 1 2, तो 1 2 1 2 और दशमलव कितने अंक तक उधर ले जानी है संख्या कि 8 अंक तो आ ही जाएँ। तो हमें क्या करना होगा, ये 2 ये रहे, 6 इसमें से और लेने होंगे। तो कितना हो जाएगा, 43 56 और 4 0, 1 2 3 4, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गए बटे 6313962, इतना ही छोड़ देते हैं, दशमलव 2 छोड़ो। तो 6 अंक इधर आगे ले गए हैं, इसको 6 अंक आगे इधर ले गए हैं। तो यहाँ पर हमें 6 यानी 10 की घात 6 का मल्टीप्लाई किया है तब ये आया। तो 6 इसमें से घटानी होंगी, 10 की घात 6 का डिवाइड करना हुआ तो -25 हो गई, 10 की घात -25 जूल। अब इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं बच्चों इस संख्या में, तो कितना आता है अभी देखते हैं ज़रा फटाफट। तो संख्या आप बोलेंगे 4356 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई 6313962 सॉरी बच्चों, 6313962 तो 6.89 आ रहा है बच्चों। अभी हम लिखे देते हैं, (6.89) इंटू 10⁻⁻25 जूल, ये एनर्जी आ गई। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में देखते हैं, तो बच्चों इसमें आंसर आ रहा है 6.95, थोड़ा सा अंतर आ गया। वो क्यों आ गया, क्योंकि बच्चों हमने 6 यहाँ पर क्या कर लिया, h की वैल्यू हमने 6.6 ले ली, एक डिजिट और आगे बढ़ा सकते थे, h इतना भी लिख सकते थे 6.62 इंटू 10⁻⁻34, उससे थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा बच्चों, बात समझ रहे हैं। जैसे मैं करके दिखा दूँ वो अंतर, अभी देखो थोड़ा सा अंतर आ जाता है तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए करके देख लीजिए, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन और डिजिट आपको आंसर से मिलानी है। इसलिए अब एग्ज़ाम में आपको आंसर शीट थोड़ी दी होगी, लेकिन यहाँ आप किताब से ज़रूर मिलाएंगे कि सर इसमें तो इतना आ रहा है। तो वो इसलिए है कि बच्चों हमने h की वैल्यू इतनी नहीं लगाई, एक डिजिट कम लगा दिए। इतनी भी लगा सकते हो बच्चों जब नहीं दी हो। तो चलिए मैं कर देता हूँ 6.62 कर देता हूँ, तो 6.62 तो यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ा सा बदल जाएगा ना बच्चों, थोड़ा सा बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए 6.62, उसी से आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। 6.62 इंटू 6.62 43.8 हो गया यहाँ पर, 8244 इतना हो गया। अब इससे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 82 44 हो जाएंगे यहाँ, ठीक है ना। अब आप कहें आप बेकार मेहनत करवा रहे हो बच्चों। तो दशमलव अब हम यहाँ से 6 अंक उधर ले आ रहे हैं तो 2 जीरो और आएंगे, तो 43 82 44 43 82 44 और 2 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गए। अब देखो मैं डिवाइड करता हूँ, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। 43824400 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई 631 3962 तो 6.94 आ गया। अब अंतर आया कि नहीं आया बच्चों? देखिए, तो ये कोई विशेष अंतर नहीं होता है इतनी पावर के आगे, 6.94। तो आंसर से आप घबराया न करें, इसलिए मैंने करके दिखाया, ये नहीं कि पहले मैंने गलत कर दिया था बच्चों, वो भी सही था। तो इतने जूल आ गया। अब आपकी बुक में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दे रखा होगा, तो इस ऊर्जा को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो 6.94 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे, ऊपर 10⁻25 है, तो ये बदल गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बराबर 6.94 डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, 6.94 इंटू पावर तो अरेंज कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 1.6 4.337 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर पहुँचे तो -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए बच्चों। इतना हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब आपकी बुक में आ रहा है, वहाँ 6.95 आ रहा था, उससे अब कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं यहाँ 6.623 भी ले सकता था, 6.62 समझ रहे हैं ना, 6 पॉइंट, तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रहे ना। तो 4.34 हो जाएगा, 4.337 इंटू इतना ही छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 4.34 कर देता हूँ मैं। ये 10⁻⁻6 है, तो माइनस का मतलब माइक्रो होता है, तो माइक्रो में भी लिख दिया है आपकी बुक में, तो उस हिसाब से मुझे आंसर भी आपको चेक करके दिखाना है। 7 हटाओगे तो यहाँ 4 हो जाएगा ना बच्चों, तो ये हो गया माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसी तरीके से बिल्कुल बच्चों न्यूट्रॉन के लिए करेंगे, बस फ़र्क कितना होगा कि यहाँ एम, देखो लैम्बडा वही रखना है, एच वही रखना है, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर एम फिर किसका हो जाएगा, न्यूट्रॉन का। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसी में ही सुधार कर दूंगा बच्चों, न्यूट्रॉन के लिए आपको समझाता चलूँगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, बी पार्ट हल कर रहे हैं। अब तो यहीं देख लेना आप, जिससे कि आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक खंड हो गया, अब हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन का खंड संख्या बी। तो देखें बी पार्ट में किसकी बात हो रही है, न्यूट्रॉन की। तो अब देखो एच और लैम्बडा, तो लैम्बडा इतना रहना है और एच कांस्टेंट है ही, केवल एम बदल रहा है। और न्यूट्रॉन का एम कितना होता है बच्चों, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो बस इसी सूत्र में, बस इसी से ही तो करेंगे। अब न्यूट्रॉन की बात है तो एम यहाँ इतना रख देंगे, 9.1 इंटू इसकी जगह पर, और सब चीज़ वही रहेगी। यहाँ कितना लिख देंगे बताएं बच्चों, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 गुणा इतना तो है ही। अब यहाँ से बदल देते हैं, तो ऊपर तो बच्चों वही रहेगा, नीचे का डाटा बदल गया। तो क्या हो गया, अब देखें माइनस के तब 31 थे, अब 27 हो गए, तो ये घात बदल जाएंगी। अब यहाँ से दोबारा कर देते हैं, घात का हटा देते हैं, और ऊपर की संख्या बच्चों वही आएगी, इसलिए ऊपर कुछ नहीं छेड़ रहे। अंतर पड़ेगा नीचे, 9.1 की जगह पर 1.67 हो गया, तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको तो फिर हटाना ही होगा, नीचे की संख्या सब बदलेगी। तो उसी क्वेश्चन में ही ज़्यादा अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ऊपर तो वही रहेगा बच्चों। अब यहाँ पावर्स देख लें, पहले इन डिजिट्स को कर लें, 2 आ गया इनटू, और साफ़ कर लें वो, ऐसे दिखेगा आपको, कोई समस्या नहीं है। 2 इंटू 9.1 की जगह 1.67 हो गया बच्चों। वैसे मैं आपको दे सकता था ये क्वेश्चन के ऐसे कर लेना, लेकिन चलो कर लेते हैं। इंटू 589 इंटू 589। अब पावर्स देखें, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ अंतर आ जाएगा, और नीचे की संख्या में भी अंतर आ जाएगा। ऊपर वही रहेगा, क्योंकि ऊपर क्या था बच्चों, h² था,
तो h² तो उतना ही रहेगा। तो देखें ऊपर हो गए -68, यहाँ कर लें, ऊपर हो गए -68, नीचे कितने हुए देखें -18 और -27, 8 और 7 15 और 2 और 1 3 और 1 4, 45 हुए माइनस के, और ऊपर जाके वो हो जाएंगे प्लस के, तो जुड़ेंगे। तो 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 23 बचे माइनस के 23, इतना अंतर आ गया बच्चों। अब नीचे का गुणा कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखें ऊपर तो वही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे की संख्या और ले आते हैं। 2 × 1.67 × 589 × 589, ये आ रहा है बच्चों 1158 716.14, इतना आया। अब कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब ऊपर 7 ही करेंगे। तो 1 2 तो ये रहे, 5 अंक आगे खिसकाना है। 7 इसलिए करेंगे क्योंकि अब ये पहला अंक इससे छोटा हो गया बच्चों, तो भाग 1 अंक बाद ही चला जाएगा। तो हमें कहाँ पहुँचाना है दशमलव, ये कि इसमें 7 अंक हो जाएं, यानी दशमलव 7 अंकों के बाद पहुँचे। तो कितना खिसकाना है, 2 अंक ये रहे, 5 और खिसकाने हैं इधर। तो 5 10 की घात 5 का गुणा अगर कर दें इसमें, तो कितना हो जाएगा बच्चों 43 82 44 0। कितने का गुणा किया 10 की घात 5 का, तो 10 की घात 5 का भाग करेंगे तो माइनस के 28 हो जाएंगे यहाँ, बटे 1158 716.14, इतना आ गया जूल। डिवाइड कर देता हूँ बच्चों में, तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकल आएगी। चलिए मैं डिवाइड करता हूँ बच्चों, 43824 43824 40 डिवाइडेड बाई 1158 716 716.14, ये आ गया 3.78 इंटू 10⁻⁻28 जूल। ठीक है, मैच कर लें, मैच करें। इसमें आपकी बुक में आ रहा है बच्चों 14th का 3.78, बिल्कुल सही, 10⁻⁻28 जूल, ये आ गया। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है बच्चों तो क्या कर सकते हैं, फिर वही बात आ गई दोबारा, 10 की घात -28 बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19 से भाग किया तो बन गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाग करता हूँ मैं, 3.78 डिवाइडेड बाई 1.6, ये आ गया 2.36 इंटू 10⁻, माइनस के 19 हुई बच्चों ऊपर जाके, तो प्लस की 19 हुई, और 28 में से 19 घटाओगे तो 9 बचेंगे, और वो भी माइनस के, तो -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस के 9 नैनो होते हैं बच्चों, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.36 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट बी बड़ा बनता है बच्चों, ई छोटा बनता है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बी बड़ा ई छोटा। तो 2.36 आंसर मैच करें 14th का। हाँ, अरे ये कह रहे हैं 0.236, घात तो माइनस की 9 ही आई, 0.236 कैसे हो जाएगा बच्चों? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऊपर की संख्या नीचे से बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप आंसर शीट सही कर लेना, 0.236 नहीं आएगा, 2.36 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये थोड़ा मिस्टेक है बुक में, आंसर में सही कर लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14th। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15th पर। इसमें कह रहा है, इसमें A B C 3 पार्ट दिए हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है
कि एक 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट यानी गोली है बच्चों, एक बुलेट है जिसका द्रव्यमान दे रखा है 0. कितना बच्चों 040 kg किलोग्राम, ठीक है, इतना किलोग्राम इसका द्रव्यमान दे रखा है। और ये बुलेट 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यानी इसका वेग दिया है 1.0 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 10³ मीटर पर सेकंड हो गए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों। ऐसे ही बी में एक गेंद है, बी क्वेश्चन में क्या है, एक गेंद है जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 0.060 किलोग्राम। इसका वेग कितना दे रखा है, ये गेंद जा रही है बच्चों, एक द्रव्यमान की गेंद, ये भी 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। 1 किलोमीटर पर सेकंड यानी 10³ मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, ठीक है। तीसरे पार्ट में एक धूल का कण है, धूल का कण है जिसका द्रव्यमान दे रखा है बच्चों कितना 1 × 10⁻⁹ kg, और इसकी स्पीड दे रखी है, एक बार देख लें बच्चों डाटा गलत ना लग गया हो, 2.2 मीटर पर सेकंड, 2.2 मीटर से अनुमानित हो रही हैं कि गति से चल रही हैं। तो इनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछी है, यानी क्या पूछा है बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्ब्डा पूछी है बच्चों तीनों की। डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रत्येक गतिमान कण से एक तरंग संबद्ध होती है जिसकी तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। देखिए आधे बोर्ड पर तो क्वेश्चन ही लिख पाया, पहले पार्ट को करते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर कितनी होती है h/p, अर्थात लैम्ब्डा बराबर, चलो जगह है उधर, h/समय कितना होता है mv। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, अब एक खंड करा देता हूँ, बाकी के अपने आप कर लेंगे। तो पहले पार्ट में किसकी बात हो रही है, बुलेट की। तो बुलेट की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा बराबर, यही सूत्र लगाएंगे ना, h/mv, लैम्ब्डा बराबर h की जगह कितना रखेंगे बच्चों 6.62 × 10⁻34 बटे m के स्थान पर। जब पहला खंड कर रहे हैं तो पहले खंड में m कितना है बच्चों, बुलेट का द्रव्यमान 0.040 और v कितना है 10⁻3, ये आ गई मीटर में, ठीक है, ये आया। एक जीरो बढ़ा लिया तो दशमलव हटे आएंगे ना, या 10³ का इसमें गुणा कर दें तो दशमलव यहाँ आ जाएगा बच्चों, 1 2 3 अंक बाद, तो कितना हो गया 6.62, या हटाई दो, एक जीरो में कम कर लेता हूँ यहाँ से, सीधी सी बात, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, दशमलव से दशमलव गया, जीरो छोड़ दिया मैंने, तो 662 हो गए ऊपर बटे 4 गुणा 10⁻−3 ऊपर ही आएंगे तो -37 मीटर बराबर 4 का भाग कर देते हैं बच्चों 662 में, ठीक है ना। तो या इसको ऐसे कर लें, इसको 6.62 ही रहने दें, तो यहाँ 2 पावर क्या होंगे, यहाँ 100 का भाग पहले से, क्योंकि 4 का भाग 1 अंक बाद करना, चलो बाद में कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं, चाहे अभी कर लो चाहे बाद में कर लो। तो 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, कितने बचे बच्चों 2 हो गए 26, 4 छिंग 24, कितने बचे 2 22, 4 पंजे 20, बचे 2, 4 पंजे 20, इस तरीके से इंटू 10⁻−37 मीटर। अब दशमलव 1 अंक बाद लगाते हैं तो 1.655 हो गए बच्चों। तो 100 का भाग किया तो 100 का गुणा भी करना पड़ेगा, तो 10⁻35 हो जाएंगी यहाँ,
2 कम हो जाएंगी। 100 का गुणा कर रहे हैं, 10 की घात 2 का गुणा कर रहे हैं, 10 की घात 35 मीटर। इसको बच्चों मैं 1.7 भी लिख सकता हूँ लगभग, गुणा 10 की घात -35 मीटर। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं आपकी बुक से। आपकी बुक में आ रहा है बुलेट से संबद्ध डी ब्लॉगली तरंगदैर्घ्य आ रही है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन था? 15। 1.7 गुणा 10 की घात -35 मीटर, बिल्कुल सही बच्चों। अब बाकी के ऐसे ही कर लेना बच्चों। अब जब गेंद का निकालना है सूत्र यही लगेगा, बस m और v के मान ही तो बदल जाएंगे। देखें, गेंद की बात करेंगे तो m यहाँ कितना रख दोगे, m का मान यहाँ रख दोगे, h वही रहेगा, और v रखोगे 10 की घात 3, जो कि यहाँ भी था, यहाँ 0.060 हो गया। जब धूल के कण की बात होगी तो धूल के कण के डाटा रख देना। ठीक है, अब तो कर लेंगे, ये होमवर्क रहा आपका। सेम ऐसे ही है, सब में यही लगना है P बराबर H/mv। तो जब गेंद की बात करोगे तो गेंद का द्रव्यमान, गेंद का वेग, धूल के कण की बात करोगे तो धूल के कण का द्रव्यमान, धूल के कण का वेग, वो वैल्यू रखनी है। तो ये हुआ होमवर्क। ये दोनों खंड आप करके लाएंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है। सेम है ऐसे ही, डाटा ही तो बदल गया। तो देखा ना बच्चों, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए देखो तरंगदैर्घ्य कितनी छोटी आ रही है, 10 की घात -35 मीटर। इसीलिए हमें एहसास नहीं होता है। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल बाकी के शेष न्यूमेरिकल के साथ। अभी मेरे ख्याल से 4 न्यूमेरिकल और बचे हैं बच्चों, तो उनको अगले लेक्चर में कर लेंगे, वीडियो को लेंदी क्यों करें। तो बच्चों न्यूमेरिकल अगर पसंद आ रहे हों तो बच्चों एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, अपनी कॉपी पर इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पर इनको सॉल्व करना बच्चों। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नहीं बाकी के शेष न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।